हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 7 को, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इस चैप्टर को हम समझेंगे और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 7.1 को भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए कुछ चीज़ें जान लेते हैं। वैसे तो आपने निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 में भी पढ़ी हुई है। इसमें आपको पता है कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु की हम स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, या कोई चीज़ हो सकती है उसकी हम स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। ठीक है, निर्देशांकों की मदद से ये काम हो जाता है। मान लो आपके पास कोई निर्देशांक इस तरीके से है 5,3, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये x का निर्देशांक होगा और 3 y का निर्देशांक होगा। ठीक है, x के निर्देशांक को हम बोलते हैं भुज, एब्सिसा। निर्देशांक को हम बोलते हैं कोटि, ऑर्डिनेट। ठीक है, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होगा तो वहाँ पर x रहेगा और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और कोई बिंदु y अक्ष पर होगा तो वहाँ पर x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू रह जाएगी। इस तरीके से ये x अक्ष पर होगा और ये y अक्ष पर। ये कुछ बेसिक चीज़ें ये आपने पिछले साल पढ़ी हुई है 9वीं क्लास में, तो वही मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ आपको। निर्देशांक ज्यामिति के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग हैं, जैसे कि भौतिकी, इंजीनियरिंग, समुद्री परिवहन या नौगमन नेविगेशन में इसका यूज़ होता है। भूकंप शास्त्र संबंधी, सिस्मोलॉजी और कला, इसमें इसका यूज़ होता है। ठीक है, इस अध्याय में आप यह सीखेंगे कि दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक दिए हुए हों, ठीक है, के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात की जाती है। एक तो आप ये सीखेंगे, मान लो आपको कोई 2 पॉइंट दे दिए हैं, एक है A, इसके निर्देशांक दे दिए हैं, और एक है B, इसके निर्देशांक दे दिए कुछ। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी ये आप इसमें सीखेंगे ज्ञात करना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और आप इसका भी अध्ययन करेंगे कि दिए हुए दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। मतलब कि अगर कोई एक रेखाखंड आपको दे दिया है इस तरीके से, ठीक, इसको विभाजित करने वाला कोई बिंदु है मान लो P, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे ये भी आप ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर A और B के भी निर्देशांक हमें दे के रखेगा, P के हम ज्ञात करना सीखेंगे, या इनके अनुपात भी हम ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो बाकी तो पूरी प्रश्नावली हमारे पास उसमें समझ में आ जाएगा, और थोड़ा बहुत आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, थोड़ा उससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल समझते हैं इसका दूरी सूत्र, क्योंकि दो बिंदुओं की दूरी हमें ज्ञात करनी है तो इसी से ही होगा, डिस्टेंस फार्मूला से। ये फार्मूला बहुत ही आसान है, बस आपको याद रखना है ये। ठीक है, मान लो हमारे पास दो बिंदु है, एक है P और एक है Q। इनके निर्देशांक दे दिए x1 y1 x2 y2 इस तरीके से, और PQ ये हमें दूरी याद करनी है, तो फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दो बिंदुओं के बीच की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो इस फॉर्मूले से ज्ञात होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको कोई बिंदु दिया है P और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है उसकी, तो उसमें सीधा सीधा OP आप निकालेंगे, वो आएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। वैसे तो ये एक ही फॉर्मूला है दूरी सूत्र, ये आपको याद रखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी से हमारी प्रश्नावली हल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसकी प्रश्नावली को हल करते हैं। ये देखिए, ये प्रश्नावली 7.1 और ये इसका पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं, हर एक पॉइंट में दो दो बिंदु हैं। हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट। इस पॉइंट में हमें दो बिंदु दिए गए हैं जिनके नाम नहीं थे, तो मैंने नाम लिख लिया इसमें, हमारा P और Q नाम इनको हमने दे दिया है। अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब कि हमें PQ ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 x2 y1 y2 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये हो जाएगा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है 3। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4, ये आ गया अंडर रूट में 8। अब 8 के फैक्टर कर लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ा बन गया है वो बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बना है वो अंदर रह जाएगा। ठीक है,
तो ये पी क्यू के बीच की जो दूरी है इनकी वो आई है 2 √2 मात्रक। मात्रक यहाँ पे मैंने यूनिट के लिए लगाया है, क्योंकि जो दूरी है किसी ना किसी तो यूनिट में होगी ना, सेंटीमीटर में, मीटर में, इसमें, ठीक है, या किलोमीटर में। तो वो मैंने यहाँ पे मात्रक लिख दिया, ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट है, इसमें मैंने पी और क्यू मान लिया है इन बिंदुओं को। अब इनमें भी पी क्यू हमें ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला वही लगेगा, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x1 y1 x2 y2, ऊपर से आप वैल्यू ले सकते हैं। x2 है -1 और x1 है माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, और फिर y2 है 3 और y1 है 7, स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व कर देंगे इनको। अब 5 में से माइनस का 1 गया तो बचा 4, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर बचा माइनस का 4 का स्क्वायर, क्योंकि 7 में से 3 गया तो माइनस का 4 बचेगा ना, क्योंकि 7 माइनस का है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट में 32। अब इनके फैक्टर करेंगे, ये हो गया यहाँ पे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का जोड़ा बन गया, ये भी बन गया 2 का जोड़ा, 1 2 रह गया अंदर, तो 2 2 के जोड़े बने वो बाहर आ गए और 1 2 अंदर रह गया, तो ये आ जाएगा 4 √2 मात्रक, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए ये थर्ड पॉइंट, ये भी ऐसे ही करना है, इसको भी पी क्यू मैंने मान लिया है, तो लिख देंगे यहाँ पर पी क्यू, फॉर्मूला वही रहेगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं, x1 y1 x2 y2। अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे फॉर्मूले में, x2 है माइनस ए माइनस x1 है ए स्क्वायर, y2 है माइनस बी और माइनस y1 है बी, ठीक है। ये वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करेंगे, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से 4 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, बाकी अंडर रूट में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दिए हैं, आप इन पॉइंट को मान सकते हैं ए और बी, एक को ए मान लिया हमने और एक को बी मान लिया, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमें दिए हैं। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों बिंदुओं की यानी कि ए और बी की दूरी ज्ञात कीजिए। बाकी फिर एक चीज़ कहा है यहाँ पे कि अनुच्छेद 7.2 में 2 शहर है ऐसे ही ए और बी, उनकी बीच की भी दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, अगर ये 2 पॉइंट की अगर आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं तो ए और बी के बीच की भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कोई भी 2 बिंदु अगर आपके पास हैं तो उनकी आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो 2 बिंदु है इनमें से एक बिंदु मूल बिंदु है 0,0, जिसके निर्देशांक है, ये कैसा बिंदु है, ये मूल बिंदु है। और मूल बिंदु के लिए जो दूरी फॉर्मूला मैंने बताया था वो मैंने बताया था इस तरीके से कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस ये लगाना है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा नहीं करना, हमें ये नहीं लिखना है कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमें नहीं लगाना है। तो इसको हम रहने देंगे, हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी, मतलब इनके बीच की दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है, देखो ये तो मूल बिंदु हो गया, इसको तो आप छोड़ दो, इसको x मानो और इसको y मानो, ठीक, इस तरीके से याद रखो। तो x है 36, 36 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे आएगा 1521 और 1521 का वर्गमूल होता है 39, ठीक है। और ये इसका आंसर आ गया, मात्रक हो गया ये। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है
निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब एक ही बिंदु पर है ये तीनों पॉइंट, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर। इसमें कहा है कि जो ये बिंदु है, तीन बिंदु दिए गए हैं, क्या ये संरेखी है। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर है ये पूछा है मतलब। तो मैंने यहाँ पे आकृति बनाई है, फिगर में आप देख सकते हैं ए बी सी, मैंने तीनों को एक रेखा पे कर दिया है। फिर हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये वास्तव में एक ही रेखा पर है, मतलब ये संरेखी है या नहीं है। ठीक है, देखो अगर ये संरेखी है तो इस फिगर के हिसाब से इस तरीके से आएगी वैल्यू, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। मतलब कि अगर मैं ए बी और बी सी को जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा तो पूरा ए सी हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ हम चेक करके देखेंगे। अगर ये चीज़ इक्वल आती है, यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के इक्वल आता है, तो समझ जाना कि ये संरेखी है तीनों पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें ए बी। ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए हमें ए और बी दो बिंदु चाहिए। तो ए भी है आपके पास और बी भी है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम ए को लेंगे 1,5 और बी को लेंगे 2,3, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो इस हिसाब से देखिए आप, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x2 कितना है 2 माइनस 1, ऐसे ही इधर y2 3, फिर y1 माइनस का 5, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बचेगा 1 का स्क्वायर, इधर बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, ये आएगा अंडर रूट में 5 मात्रक। ठीक है, अब ऐसे ही अब हम निकालेंगे BC। BC में भी फॉर्मूला तो देखो यही लग रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब BC के लिए आप अलग से लिख सकते हैं इनको, ये हो गया B और ये हो गया C। इसमें ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो इस हिसाब से आप देखिए, x2 कितना है माइनस का 2 और x1 कितना है 2, स्क्वायर कर दिया। फिर y2 कितना है माइनस का 11 और y1 कितना है 3, स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 14 का स्क्वायर हो गया 196। ठीक है, तो ये आ गया 212। अब इसके कर लेंगे हम फैक्टर। ये देखिए 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 53 53 से जाएगा। तो जिसका जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन गया, ये आ गया बाहर। जिसका जोड़ा नहीं बना वो आएगा अंडर रूट के अंदर। तो ये आ गया इतना मात्रक। ठीक है, अब हमें निकालना है AC। तो AC लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉर्मूला वही रहेगा। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ बार बार, अब आपको पता चल गया है। अब बस मैं वैल्यू पुट करूँगा इनकी। A कितना था 1,5 और C कितना था माइनस का 2, -11। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें x2 की वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने से पहले यहाँ पे लिख लेंगे, x2 कितना है माइनस का 2 और x1 1, फिर ऐसे ही y2 माइनस का 11 और y1 5। ये हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 16 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256। इनको ऐड कर लेंगे, 9 6 15, 5 और 1 6 और ये हो गया 2। तो ये आ जाएगा 265 अंडर रूट में। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है कि नहीं है। ए बी कितना है अंडर रूट 5, बी सी कितना है 2 अंडर रूट 53 और बराबर ए सी कितना है अंडर रूट 265। क्या ये बराबर है आपस में? बिल्कुल भी नहीं। तो हम कह सकते हैं अतः ए बी व सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कि ये तीनों बिंदु मिलकर के क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज बना पा रहे हैं, ये हमें जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें 3 बिंदु दे दिए हैं और पूछ लिया है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, ये बताना है। अगर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी दो भुजाएं बराबर होती है।
तो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज भी बना लिया है। अब देखना ये है कि ये समद्विबाहु है कि नहीं है। तो अगर इसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर आ जाए, जैसे कि ए बी बी सी या ए सी बी सी या ए सी ए बी, तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हम तीनों भुजा निकाल के देखेंगे। पहले सबसे पहले निकालते ए बी भुजा। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फिर से दूरी सूत्र वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है इसमें, देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x2 हो गया यहाँ पे 6 माइनस का x1 हो गया 5 स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 4 माइनस का y1 हो गया माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये बचेगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये बन गया 1 और ये हो गया 6 6 36, ये हो जाएगा अंडर रूट में 37 मात्रक। ठीक है, एक भुजा तो हमने निकाल ली, अब दूसरी भुजा निकालेंगे। अब इसकी बीसी भुजा निकालते हैं। तो फॉर्मूला वही है, बस अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब सीधा हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे देख करके। ये मान लो x1 हो गया, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x2 माइनस x1 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि माइनस का 2 माइनस y1 यानी कि 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बचेगा। यहाँ पर हो गया माइनस का 6, स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया 36, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 37 मात्रक। तो दो भुजाएं तो बराबर मिल गई हमें, तो हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो हम लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी है, इसलिए ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में आप देख सकते हैं, ये रही आकृति, ए बी सी डी 4 मित्र बैठे हैं इस आकृति में। और हमें दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। मतलब कि ये जो ए बी सी डी बन रहा है यहाँ पर इस तरीके से, तो एक बच्ची दूसरे से कहती है कि ये एक वर्ग बना रहे हैं। तो चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली कहती है नहीं ये एक वर्ग नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, चमेली सही है या चंपा सही है। ठीक है, चंपा कहती है कि एक वर्ग है, चमेली कहती है एक वर्ग नहीं है। तो हम खुद चेक कर लेंगे, इनकी बीच की दूरी निकालेंगे, अगर सारी दूरी बराबर आई तो ये एक वर्ग है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट नहीं दिए गए हैं, वो हमें खुद बनाने पड़ेंगे यहाँ पे देख करके ना। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, ये जो ए बी सी डी है ये एक वर्ग बना रहा है, ऐसा एक लड़की का मानना है और दूसरी लड़की का मानना है कि ये एक वर्ग नहीं बना रहा है। ठीक है, ये हमें तभी पता चल पाएगा जब हम इसकी तीनों भुजाएं निकालेंगे और तीनों भुजाएं बराबर आ जाएंगी, और साथ ही इसके विकर्ण भी ज्ञात करेंगे, दोनों वो भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक वर्ग हो जाएगा। तो अगर हमें इसके पॉइंट ज्ञात करने हैं तो ए पॉइंट देखिए आप, ए को आप एक्स पर देखें, यहाँ पर ये एक्स पर कितना है 3 और वाई पर कितना है ये 4, तो 3,4 ये इसके निर्देशांक हो गए हैं। ठीक है, ऐसे बी के निर्देशांक देखिए, एक्स पर कितना है ये 6 और वाई पर है 7, तो 6,7। सी के देखिए 9,4 और डी के देखिए 6,1, ये निर्देशांक हो गए हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए के निर्देशांक है 3,4 और बी के निर्देशांक है 6,7 और सी के निर्देशांक है 9, माइनस के 4 और डी है 6,1। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए बी भुजा। फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है देखो b में 6 और x1 क्या है 3। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ऐसे ही y2 माइनस y1। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 बचा, 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 बचा, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 9
यानी कि अंडर रूट में 18 मात्रक। ठीक है, एक भुजा निकल गई है ए बी। अब निकाल लेते हैं बी सी। बी सी को भी ऐसे ही करना है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बचेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 18 मात्रक। दो भुजा तो बराबर मिल गई है। अब निकालते हैं सी डी। सी डी में भी ऐसे करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, ये भी हो जाएगा अंडर रूट में 18 मात्रक। ठीक है, अब निकालेंगे ए डी। ए डी में भी यही काम हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी 9 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट में 18 मात्रक। ठीक है, तो चारों भुजाएं तो बराबर मिल गई है। अब इसके विकर्ण देखने हैं हमें, जो कि है ए सी और बी डी। अब विकर्ण ज्ञात करेंगे ए सी। ए सी निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला है, ए और सी को ले लेना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बचेगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 36। इसको हम लिख सकते हैं 6 मात्रक। ठीक, अब बी डी निकालेंगे। बी डी ज्ञात करने के लिए फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 36, इसको लिखेंगे 6 मात्रक। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी है। ठीक है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, अतः चंपा सही है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।